हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए अमिताभ मुखर्जी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस हीरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का और दूसरा टॉपिक सीखेंगे हम रेंट टू अ पार्टनर का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ध्यान से आप इन दोनों टॉपिक्स को पढ़िएगा। दोनों रीढ़ का हड्डी है इस चैप्टर का। अगर इन दोनों टॉपिक्स को आप सीख गए तो बहुत आगे आप बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाबू, ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में नहीं पढ़े हैं। उसमें एक रूल मैंने तुमको सिखाया था, एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था वो रूल? अगर ड्राइंग्स का कोई डेट नहीं दिया रहेगा, अगर ड्राइंग्स का कोई डेट नहीं दिया रहेगा कि पार्टनर्स ने कब विड्रॉ किया पैसा, तो ऐसे केस में हम लोग ये मान लेते हैं कि इन्होंने ड्राइंग्स कब किया है, साल के बीच में, इन द मिडिल ऑफ द ईयर, और फिर हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते थे। याद करो वो। यस सर, बिल्कुल याद है। आज कुछ नया तरीका सीखेंगे, कुछ नए नए सिचुएशंस को डील करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। बहुत ध्यान से, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। ऐसा करते हैं, इसको दो हिस्से में बांट देते हैं। इसका जो कैलकुलेशन होता है उसका दो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। पहला सिचुएशन या फिर पहला जो मेथड होता है वो है एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। ये हमारा मेथड नंबर 1 है, एवरेज पीरियड मेथड। और जो दूसरा वाला मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो हमें पहले ये जानना है कि किन किन सिचुएशंस में हम एवरेज पीरियड मेथड को यूज करेंगे और कौन से सिचुएशन में हमें प्रोडक्ट मेथड को यूज करना है। ये अगर मेरे दिमाग में घुस गया तो समझ लो ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं एवरेज पीरियड मेथड का। एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो, इससे समझ आ जाएगा। बहुत ध्यान से। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है? अप्रैल 1 से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च में खत्म होता है। तो मान लो एक्स एंड वाई ये दो पार्टनर्स हैं। अब एक्स ने पैसे निकाले हैं, ड्राइंग्स किए हैं, कब अप्रैल 1 में निकाला है 1000 रुपया। अप्रैल 1 में निकाला है 1000 रुपया। दूसरी बार इन्होंने निकाला पैसा मई 1 में, फिर से 1000 रुपया। जून 1 में फिर से 1000 रुपया। ठीक से समझो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। पहली बार उसने अप्रैल 1 में निकाला, फिर मई 1 में निकाला, फिर जून 1 में निकाला। यानी सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि इंटरवल जो है वो सेम है। इंटरवल जो है वो सेम है। फर्स्ट ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग एंड सेकेंड ड्राइंग से थर्ड ड्राइंग तक के बीच का जो गैप है वो सेम है, 1 मंथ का गैप है। दूसरा क्या सेम है सर? दूसरा हमें अमाउंट भी क्या दिख रहा है? सेम। यानी जब भी इन्होंने पैसे निकाले हैं तो सेम अमाउंट हर बार निकाला है और निकालने का जो इंटरवल है, टाइम पीरियड है, वो भी सेम है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि तुम्हारा इंटरवल और अमाउंट दोनों सेम हो, तब तुम लोग यूज करोगे एवरेज पीरियड मेथड। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी बिगड़ जाए, सपोज करो अमाउंट सेम है लेकिन इंटरवल अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल आता हूं इसमें।
मान लो मिस्टर एक्स की बात करता हूं, जो वन ऑफ द पार्टनर्स है। इन्होंने क्या किया, अप्रैल 1 में 1000 रुपया निकाला, फिर ये जून 1 में 1000 रुपया निकाला, और फिर दिसंबर 31 में 1000 रुपया निकाला। क्या दिख रहा है आपको यहां? ये दिख रहा है कि सर अमाउंट तो सेम है, लेकिन इंटरवल देखो अलग अलग है। फर्स्ट और सेकंड ड्राइंग के बीच कितने मंथ का गैप है? जोड़ो, अप्रैल मई 2 मंथ का गैप है, 2 मंथ्स। और जब हम सेकंड और थर्ड इंटरवल का गैप देख रहे हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स का गैप है। तो ऐसे केस में जब या तो इंटरवल अलग हो या फिर अमाउंट अलग हो, तब यूज करोगे प्रोडक्ट मेथड। और जब दोनों इक्वल हो, इंटरवल भी सेम हो और अमाउंट भी सेम हो, तब यूज करोगे एवरेज पीरियड मेथड। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, क्लियर। पहले तो इसको दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट केसेस इन केस ऑफ एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में आपको किस किस तरह के क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है, किस किस तरह के केसेस का सामना करना पड़ सकता है, वो सारी केसेस अभी हम लोग डील करेंगे। बात आ गई समझ में? तो पहले हमने कंसेप्ट समझ लिया, अब केसेस को अलग अलग समझते हैं। चलो बच्चों, आओ बात करते हैं डिफरेंट केसेस इन केस ऑफ एवरेज पीरियड मेथड। ये एवरेज पीरियड मेथड का भी हम लोग डिफरेंट केसेस सीखेंगे बहुत बढ़िया से बच्चों, बहुत इजी है। मैं इसका ट्रिक आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले केस 1 को डील करेंगे। केस 1 कहता है व्हेन द अमाउंट is withdrawn in the beginning of every month, throughout the year। ठीक है, क्या है केस, एक एग्जांपल से समझते हैं। कहता है कि कोई भी पार्टनर क्या कर रहा है, हर महीने के पहले दिन पैसे निकाल रहा है। अप्रैल 1 में निकाला, मई 1 में निकाला, जून 1 में निकाला। कब तक निकाला? ये देखो, थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर निकाला, यानी वो मार्च 1 तक निकाला, अप्रैल से मार्च तक निकाला, और हर महीने के फर्स्ट डे में निकाला। आई बात समझ में? अब देखो, ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is equal to amount withdrawn into rate by 100 into 6.5 by 12। सर ये 6.5 कहां से आया? अमाउंट विड्रॉन तो सर समझ गए, जितना पैसा वो साल भर में निकाला। सर रेट तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, 10%, 12%, 5%, वॉटेवर, लेकिन ये 6.5 कैसे आया? तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जब भी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा और थ्रू आउट द ईयर रहेगा, यानी हर महीने के शुरुआत में निकाला और साल भर निकाला, तो ये 6.5 आ जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। अब ये 6.5 आया कहां से, उसका ट्रिक समझ लो, तो देखो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4। साल में कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने होते हैं। तो इन्होंने पूरे 12 महीने तक पैसे निकाले, हाँ या ना? यस सर। थ्रू आउट द ईयर लिखा हुआ है, थ्रू आउट द ईयर लिखा हुआ है बच्चों, मतलब पूरे 12 महीने इन्होंने पैसे निकाले। अब मुझे इसका एवरेज पीरियड निकालना है जो कि 6.5 है। कैसे आएगा, ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, इस मेथड का नाम है एवरेज पीरियड। एवरेज ये दिमाग में आ जाना चाहिए। एवरेज क्या होता है, कैसे होगा?
ये जो फर्स्ट ड्राइंग है और ये जो लास्ट ड्राइंग है, इन दोनों का हमें निकालना पड़ेगा एवरेज। इन दोनों का हमें निकालना पड़ेगा एवरेज। बहुत सिंपल है, इसको क्रिटिकल नहीं बनाना है, ठीक है। देखो समझो चीज को, क्या होता है ना, तुम कई बुक्स में देखोगे, इधर उधर देखोगे तो बड़ा क्रिटिकल फॉर्मूला निकालता है, ये निकालता है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो मुझे एक चीज बता, मैंने क्या बताया एवरेज पीरियड में क्या होगा। ये जो फर्स्ट ड्राइंग है, ये जो आपका फर्स्ट ड्राइंग है और ये आपका लास्ट ड्राइंग है, या आपका लास्ट ड्राइंग है, हमेशा इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो ये फर्स्ट मंथ है और उसके बिगिनिंग में पैसा निकाला, फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकाला, फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकाला। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी बता देगा कि सर अगर फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में वो पैसा निकाला है, चाहे वो कोई भी अमाउंट हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 10 लाख हो, तो फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में अगर निकालेगा तो उसको पूरे साल का इंटरेस्ट देना होगा, हाँ या ना। फर्स्ट मंथ के शुरुआत में निकाल रहे हो तो पूरे साल का उसमें इंटरेस्ट लगेगा। यस सर, बिल्कुल सही। तो पूरा साल में कितना महीना आता है, 12 महीना आता है, तो मैंने यहां लिखा 12। अब मैं आता हूं लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग देखो, ये लास्ट ड्राइंग यानी 12th मंथ में निकाला, लास्ट महीने में निकाला। कब निकाला, मंथ के बिगिनिंग में निकाला, मंथ के बिगिनिंग में निकाला। तो कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ये साल का आखिरी महीना है, आखिरी महीना है और उसके बिगिनिंग में निकाला तो एक ही मंथ का लगेगा, एक ही मंथ का लगेगा, कोई भी बता देगा। तो फर्स्ट ड्राइंग में लगा 12 महीने का इंटरेस्ट, लास्ट ड्राइंग में लगा 1 मंथ का इंटरेस्ट। अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 13/2 इज इक्वल टू 6.5। ये आ गया आपका 6.5। होपफुली क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोटबुक लेके बैठे हो तो नोट कर लो। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब डील करेंगे केस नंबर 2 का, ठीक है। आ जाओ केस नंबर 2। व्हेन amount is withdrawn, when amount is withdrawn in the middle of every month throughout the year, ठीक बात है, ठीक बात है। इस बार भी क्या किया ना, वो साल भर पैसा निकाला लेकिन मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाला। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब सर थोड़ा बता दीजिए। मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब वो पहली बार निकाला 15 अप्रैल में, फिर निकाला 15 मई में, फिर निकाला 15 जून में, इस तरह से आखिरी बार कब निकाला, 15 मार्च में। तो हर महीने के मिडिल में निकाला। अब ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप कैसे निकालोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12। अमाउंट विड्रॉन का मतलब पूरे साल भर जो पैसा निकाला, रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब ये पीरियड आ गया 6, यहां पे था 6.5, अब ये आ गया 6। इसका भी ट्रिक समझ लो कैसे होगा, मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ जाओगे। तो क्या है, मैं यहां पे वापस आता हूं। इन्होंने पूरा 12 महीने पैसे निकाला, लेकिन इस बार हर महीने के मिडिल में निकाला। तो मैंने क्या सिखाया इस केस में, आपको ये जो फर्स्ट ड्राइंग है और ये जो लास्ट ड्राइंग है, इन दोनों का टाइम पीरियड का जो एवरेज है वो निकालना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट ड्राइंग इसने कब किया है, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर में किया है। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर यानी फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है अप्रैल, बट अप्रैल में कब किया है, 15 को किया है, मिडिल में किया है। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे एक चीज बताइए, जो फर्स्ट ड्राइंग इसने किया फर्स्ट मंथ के मिडिल में, तो यहां से अगर हम पूरे साल तक जोड़े तो कितना मंथ होता है।
अगर फर्स्ट मंथ के मिडिल में निकाला, वहां से पूरा साल जोड़ो तो कितना मंथ बचता है? 11.5। फर्स्ट मंथ का आधा और बाकी 11 महीना, फर्स्ट मंथ का आधा बाकी 11 महीना, तो टोटल कितना होता है? 11.5। और जब ये आखिरी बार निकाला है, लास्ट मंथ के मिडिल में निकालेगा, लास्ट मंथ के मिडिल में निकालेगा तो आधा महीना बचेगा, यानी 0.5। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये बताओ कितना आ गया? 12/2 इक्वल टू 6। तो ये रहा 6। सर ये तो बहुत इजी है। यस, बहुत आसान है। ट्रिक समझ जाओगे तो कहीं से भी नहीं रुकोगे। कोई भी सम दे देगा, कोई भी पहाड़ जैसा सम दे देगा, तुमको बहुत आसान लगेगा। अब आता हूं केस नंबर 3 में। तो अधिकतर बच्चों को समझ आ गया होगा कि केस नंबर 3 क्या होने वाला है। When amount is withdrawn, when amount is withdrawn at the end of every month throughout the year, when the amount is withdrawn। अब क्या हो गया बाबू? एंड ऑफ एवरी मंथ। सर थोड़ा समझाइए, एंड ऑफ एवरी मंथ। समझाता हूं। एंड ऑफ एवरी मंथ यानी पहली बार निकाला अप्रैल 30 में, फिर निकाला मई 31, इस तरह से पूरे साल भर निकाला और आखिरी बार निकाला मार्च 31। तो देख रहे हो तुम, ये हर एक मंथ में निकाला है पैसा, लेकिन हर मंथ के एंड में निकाला। अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है तो मैंने 30 अप्रैल लिखा। मई का महीना 31 दिन का होता है तो मैंने 31 लिखा। और आखिरी महीना मार्च का होता है तो वो 31 का होता है, मैंने 31 लिखा। हर महीने के एंड में निकाल रहा है। तो अब देख इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉन into rate by 100 into 5.5/12 into 5.5/12। सोच लो। तो सबसे पहले आया था 6.5, फिर आ गया 6 और फिर आ गया 5.5। मेरे एक्सप्लेन करने से पहले खुद एक बार कोशिश करो, तब दिमाग खुलेगा बच्चों कि कैसे 5.5 आ रहा है। एक बार प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक बार खुद से सोच लो और फिर देखो ये 5.5 कैसे आएगा, ध्यान से। तो 5.5 के लिए अब क्या हो रहा है, मैं वापस इसमें आ रहा हूं, इसको दोबारा लिख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 12 महीना हमारे पास है। अब क्या हो रहा है कि हर एक महीने के एंड में पैसा निकाल रहा है, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट ड्राइंग है, फर्स्ट मंथ के एंड में निकालेगा तो कितना मंथ्स बच जाएगा? 11 मंथ्स बच जाएगा। उसको 11 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होगा, ही हैज टू पे इंटरेस्ट फॉर 11 मंथ्स। और लास्ट मंथ ये जो 12 मंथ के एंड में निकालेगा तो क्या रहेगा? 0, है ना, कोई मंथ बचा ही नहीं तो उसको इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो 11 + 0/2 इज इक्वल टू 5.5। ये आ गया। आ गई बात समझ में? यस सर। अब इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, देखिए। X, Y and Z are partners in a firm. You are informed that X draws 4,000 from the firm at the beginning of every month. Y draws 4,000 from the firm at the end of every month, and Z draws 4,000 from the firm in the middle of every month. Interest on drawings is to be charged at the rate of 9% per annum. Calculate interest on partners drawing. चलो आप बनाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तो इसका पहला नंबर पे है, जब हम लोग x के लिए निकालेंगे, फर्स्ट हम लोग x के लिए निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट बाय 100 इनटू 6.5/12। हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 6.5 हो जाएगा, लेकिन दिमाग में रहे ये 6.5 तभी आएगा जब थ्रू आउट द ईयर निकालेगा। अरे सर, तो क्या इसमें कभी ऐसा भी समझ देगा कि 9 मंथ्स निकाला या 10 मंथ्स निकाला? जी हाँ, बिल्कुल देगा। मैं उसका भी ट्रिक आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे अमाउंट विड्रॉन में आप लिखोगे 4,000 × 12, रेट हो गया आपका 9%,
और ये आ गया 6.5 by 12। लेट मी कैलकुलेट कितना आ रहा है। तो 48,000 इंटू 9% कर दो, डिवाइड कर दो इसको 12 से और इंटू कर दो 6.5 से, तो ये आ रहा है 2340। ये आ गया हमारा 2340 आंसर। होपफुली क्लियर है। अब y की बारी है तो उसके लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है y का कैसे निकलेगा। अमाउंट विथड्रॉन इनटू रेट बाय 100 इनटू, इन्होंने क्या किया, एंड ऑफ ईच मंथ निकाला। तो एंड के लिए मैंने क्या फॉर्मूला दिया था, इज 5.5 by 12। तो अमाउंट विथड्रॉन हो जाएगा 4000 इंटू 12, रेट हो गया तेरा 9 by 100 इंटू 5.5 by 12। लेट मी कैलकुलेट, आप लोग भी कैलकुलेट करो। 48,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5.5 इंटू 5.5, 1980 बच्चों, ये आ गया 1980। होपफुली ये दोनों समझ में आ रहा है, बस खेल इसी का है, 6.5 5.5 और कुछ है नहीं दम इसमें। और तीसरा नंबर हम z के लिए निकालेंगे जो कि हर महीने के मिडिल में निकाला था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट विथड्रॉन हो जाएगा 4000 इंटू 12, रेट हो जाएगा 9% है तो 9 by 100। और बच्चों देख मिडिल में निकाला है तो मैंने क्या बताया था, 6 by 12 हो जाएगा, ये 6 by 12 हो जाएगा। तो इसको करते हैं ना, 48,000 कितना आ रहा है ये, 48,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 2160 आ गया, 2160 ये आंसर आ गया। तो होपफुली दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो याद रखो टोटल एवरेज पीरियड मेथड में 6 केसेस है, अभी तक हमने 3 ही केस डिस्कस किया है। अब आगे के 3 केसेस को आ जाओ डिस्कस करता हूं। बाबू आओ बात करते हैं अब केस नंबर 4 का। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। केस नंबर 4, when the amount is withdrawn in the beginning of every quarter। अरे बाप रे सर, ये क्या आ गया क्वार्टर। घबराने की बात नहीं है बच्चों, देख क्वार्टर मतलब होता है 1 क्वार्टर इज इक्वल टू होता है 3 मंथ्स। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो मुझे बताओ, मुझे फटाफट बताओ, साल में 12 महीने होते हैं, अगर एक क्वार्टर 3 महीने का हो गया तो साल में फिर 4 क्वार्टर होंगे, हाँ कि ना। यस सर, साल में 4 क्वार्टर होंगे। कैसे, एक बार और डिटेल्स में समझाता हूं। पहला जो क्वार्टर होता है वो अप्रैल से जून तक का होता है, दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर तक का होता है, अगला क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का होता है, और नेक्स्ट जो आखिरी क्वार्टर होता है वो जनवरी फरवरी मार्च का होता है। तो इस तरह से 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होंगे, 3 मंथ्स। एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होंगे। अब देखो इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से। तो मैं पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट बाय 100 इनटू, अब ये ध्यान देना है, 2.5 by 4। सवाल है कि यहां पे सर आपने 4 क्यों लिखा। बच्चों आपके सहूलियत के लिए लिखा ताकि आपको याद रहे, आप जब भी क्वार्टर वाला केस पढ़ रहे हो, मुझे बताओ टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो यहां 4 लिख देना, 4 लिख देना। जब हम लोग मंथ वाला निकाल रहे थे, केस 1, केस 2, केस 3, उसमें मंथली निकाल रहा था तो हमने यहाँ पे 12 मंथ्स लिखा था। अब क्वार्टरली निकालेगा तो यहाँ पे 4 लिख दो। अब सवाल है कि सर ये बताइए 2.5 कहां से आया, सर 2.5 कहां से आया। ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। एवरेज पीरियड, मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया। एवरेज पीरियड में क्या करते हैं,
ये फर्स्ट ड्राइंग और ये लास्ट ड्राइंग, इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का एवरेज निकालेंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग इन्होंने कब किया? क्वार्टर वन के बिगिनिंग में किया। क्वार्टर वन के बिगिनिंग में किया। तो मुझे बताओ, जब क्वार्टर वन के बिगिनिंग में कोई विड्रॉ करेगा तो उस अमाउंट पे उसको कितने क्वार्टर्स तक इंटरेस्ट देने पड़ेंगे? फर्स्ट क्वार्टर का पूरा इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि क्वार्टर वन के बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर इसका भी देना है, इसका भी देना है, इसका भी देना है, यानी पूरे साल भर का देना है। पूरे साल भर का देना है। क्वार्टर वन के बिगिनिंग में मतलब हो गया अप्रैल 1 में निकाला, अप्रैल के बिगिनिंग में निकाला, तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा। तो साल भर में कितने क्वार्टर्स होते हैं सर? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो मैंने ले लिया 4। उसके बाद देखो, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर निकालोगे, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालोगे तो कितने क्वार्टर का देना पड़ेगा? क्वार्टरली सोचना, क्वार्टरली, मंथली मत सोचो। कितने क्वार्टर का देना पड़ेगा? अगर हम फोर्थ क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो एक ही क्वार्टर का लगेगा, एक ही क्वार्टर का लगेगा। तो अब हम एवरेज निकालेंगे। 4 + 1/2 दैट इज 5। 5/2 कितना हो जाएगा बाबू लोग? 2.5। तो ये आ गया आपका 2.5। सर 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 क्या हम लोग इसको मंथली भी निकाल सकते हैं? जी हाँ। अगर हम मंथली वाला फॉर्मूला देखें तो देखो क्या हो जाएगा। ये अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट बाई 100 इंटू 7.5/12। सर एक बार समझा दीजिए 7.5 कैसे आएगा? मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम इसको मंथली के हिसाब से निकालें तो हमें क्या करना है? फिर से नियम वही है, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग इन दोनों का एवरेज निकलता है। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट ड्राइंग आपने कब किया? अप्रैल 1 में किया, है ना? लिखा हुआ है क्वार्टर 1 के बिगिनिंग में किया। क्या लिखा हुआ है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर मेरा अप्रैल से शुरू हो रहा है जून तक। तो अप्रैल 1 में अगर आपने निकाला है तो अप्रैल 1 से मार्च तक जोड़ोगे तो कितना मंथ आएगा? सर वो तो 12 मंथ आ रहा है। यस 12 मंथ। फिर कब निकाला आपने? आखिरी क्वार्टर के बिगिनिंग में, यानी जनवरी 1 में निकाला। तो जनवरी 1 में निकालोगे तो कितने मंथ का लगेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 3। अब इसका एवरेज निकाल लो। 12 + 3 15/2 इज 7.5। ये आ गया 7.5। तो तुम्हें जो आसान लग रहा है तुम उसी मेथड से निकालोगे। मैंने तुमको दोनों सिखा दिया, ठीक है? मैं फॉलो करूंगा ये क्वार्टर वाला, ये वाला फॉर्मूला मैं फॉलो करूंगा। चलो अब आता हूं केस नंबर 5 में। केस नंबर 5, when amount is withdrawn, when amount is withdrawn in the middle of every quarter। अब क्या हो रहा है कि हर क्वार्टर के हम लोग मिडिल में पैसे निकाल रहे हैं। तो ऐसे केस में बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होगा वो हो जाएगा अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट बाई 100 इंटू 2/4। यहाँ पे 2.5 था और यहाँ पे आ गया 2। सवाल है सर कैसे? आओ सिखाता हूं। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। मुझे एवरेज पीरियड में सर ने सिखा दिया फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर, इन दोनों का एवरेज निकलेगा। फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में निकाल रहा है पैसा, तो इस पैसे का वो कितने क्वार्टर्स का इंटरेस्ट देगा? इसका आधा और बाकी 3, यानी टोटल हो गया 3.5। लास्ट क्वार्टर के मिडिल में निकालोगे तो कितने क्वार्टर का देना है इंटरेस्ट? आधे क्वार्टर का, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। आ गया 2। होपफुली क्लियर है, ठीक है? चलिए अब इसको आप चाहे तो मंथली भी निकाल सकते हो, इसको आप चाहे तो मंथली भी निकाल सकते हो। उसका तरीका मैंने यहां पे समझा दिया था। अब मैं आता हूं केस नंबर 6 में। केस नंबर 6 है when amount is withdrawn at the end of
every quarter, when amount is withdrawn at the end of every quarter. अब हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकाल रहे हो, तो आ जाओ इसका देखते हैं क्या होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट विथड्रॉन इंटू रेट बाय 100 इंटू 1.5/4. सर कैसे आया 1.5? मेरे बताने से पहले एक बार खुद से कर लो, मैं तो तुमको बताऊंगा ही. देखो अब क्या हो रहा है, हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकल रहे हैं, तो हम फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे. इन दोनों का हमेशा फर्स्ट और लास्ट का ही निकालते हैं. जब मंथ वाला केस था तो फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का निकाल रहे थे. तो जब आप फर्स्ट क्वार्टर के एंड में निकालोगे, तो फिर फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट तो आपको लगेगा नहीं. कितने क्वार्टर का लगेगा? 3 क्वार्टर का लगेगा, तो ये ले लिया 3. जब आप लास्ट क्वार्टर के एंड में निकालोगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं. जब आप लास्ट क्वार्टर के एंड में निकालोगे तो कुछ बचा ही नहीं, यानी 0 क्वार्टर का लगेगा. तो 3 + 0/2 इज इक्वल टू 1.5. ये आ गया 1.5. आप चाहो तो इसका मंथली वाला भी निकाल सकते हो. मंथ वाले में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अमाउंट विथड्रॉन इंटू रेट बाय 100 इंटू 4.5/12. ठीक है सर, एक बार बताइएगा क्या 4.5 कैसे आया, मंथ वाले में कैसे आएगा? जी जरूर बताऊंगा. देख लो मंथ वाला भी सिखा दे रहा हूं. यहां पे आ जाओ, 4 क्वार्टर्स है, 1 2 3 4. हमें फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का एवरेज निकालना है. तो फर्स्ट क्वार्टर के जब एंड में निकालोगे, यानी जून के एंड में निकालोगे, तो कितने मंथ्स बचेंगे? यहाँ 3 मंथ्स कट गए, तो कितने मंथ्स बचे? यहां से जोड़ो, 9 मंथ्स बचे. ठीक है सर, बहुत इजी है. और फिर जब हम लास्ट क्वार्टर के एंड में निकालेंगे, यानी मार्च के एंड में निकालेंगे, तो फिर कितने मंथ्स बचे? 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5. देखिए 4.5 बार. ठीक है, होपफुली क्लियर है. यस सर, ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है. यस, अब हम लोग बनाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. बाबू ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में. देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 in each of the following alternative cases. If you withdrew 5,000 in the beginning of each quarter, if you withdrew 6,000 at the end of each quarter, if you withdrew 10,000 during the middle of each quarter. पहला केस है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का, फिर एंड ऑफ ईच क्वार्टर का है, और फिर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का है. तो पहले केस 1 का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं. केस 1 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी अभी फॉर्मूला दिया था. बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट विथड्रॉन इनटू रेट बाय 100 इनटू 2.5 डिवाइडेड बाय 4. तो अमाउंट विथड्रॉन हो जाएगा, हर क्वार्टर में कितना निकाल रहा है वो, 5,000. तो 5,000 इंटू 4, ये ध्यान देना इंटू 12 मत कर देना, बिकॉज क्वार्टरली निकाल रहा है. ठीक है, क्वार्टर का माहौल बनाओ, क्वार्टर का माहौल बनाओ, इसलिए मैं 4 लिख रहा हूं. ठीक है, 5,000 इंटू 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 8%. अच्छी बात है, 8% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 4. अब इसको निकालते हैं, 0 0 0 0 ये कट गया, 4 4 ये कट गया, तो ये आ गया 400, 800 और 1,000 रुपया. ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर है, ये केस 1 हमने सॉल्व कर लिया. अब आता हूं केस 2 में. इस क्वेश्चन के केस 2 में देखिए क्या कह रहा है. अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर ये निकाल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट विथड्रॉन इंटू रेट बाय 100 इंटू 1.5/4. एंड ऑफ ईच क्वार्टर आपके पास फॉर्मूला है, कितना निकाल रहा है वो एक बार देख लो, 6,000. तो अमाउंट विथड्रॉन में बच्चा लोग करोगे 6,000 इंटू 4 इंटू 8% इंटू 1.5/4. ये 0 0 0 0 कट गया, 4 ये 2 कट गया, तो ये आ गया 240, 480, 480 और 240, यानी 720. ये हमारा आंसर आ गया. क्लियर है. अब केस 3 की बात करते हैं, जब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ये निकाल रहा है. अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट विथड्रॉन
इंटू रेट बाई 100 इंटू 2/4 तो अमाउंट विड्रॉन आ गया 6000, सॉरी कितना निकाला इस बार निकाला 10,000, एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये 10,000 है, तो मैं इसको लिखता हूं 10,000 इंटू 4, 8/100 इंटू 2/4। चल निकालते हैं, इजी कैलकुलेशन है, 0 0 कट गया, 4 4 कट गया, तो 100 200 और ये 1600 रुपए आ गया आंसर। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो एवरेज पीरियड मेथड का आपको मैंने 6 केसेस बता दिया। अब इसके डिफरेंट सम्स भी है, अलग अलग टाइप के भी सम्स आ सकते हैं जो हम लोग जरूर डील करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के क्लास में मैं प्रोडक्ट मेथड आपको बताता हूं, जो दूसरा वाला मेथड था। एक था एवरेज पीरियड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। आओ सीखते हैं। बाबू ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखिए प्रोडक्ट मेथड का है। मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये डिफरेंट अमाउंट गिवन है डिफरेंट डेट्स में। Calculate interest on drawing at the rate of 9% per annum for the year ended on 31st March 2024। अब सवाल है, शुरू में ही मैंने क्लियर कर दिया था कॉन्सेप्ट, अगर डिफरेंट अमाउंट्स वो निकालेगा तो फिर प्रोडक्ट मेथड में आ जाना है, और सेम अमाउंट होगा तो एवरेज पीरियड मेथड। तो यहाँ पे क्लियरली प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड से जब निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 कॉलम्स बनेगा। सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा कॉलम आप लोग बनाओगे अमाउंट का, तीसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे पीरियड का, और चौथा कॉलम हम लोग यहाँ पे फोर्थ कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट का। ठीक है, ये 4 अलग अलग कॉलम्स हो गए। तो पहली बार इन्होंने पैसे निकाले हैं अप्रैल 30, कितने पैसे निकाले हैं 8,000। नेक्स्ट इन्होंने निकाला है पैसा जून 30, कितने पैसे निकाले हैं 6,000। इसके बाद इन्होंने निकाला है सितंबर 30, ठीक है, सितंबर 30 में कितना निकाला है 5,000। तो ये दिमाग में आना चाहिए, ये प्रोडक्ट मेथड है, बिकॉज हर बार अमाउंट अलग है और इंटरवल भी सेम नहीं है, इसके बाद है दिसंबर 31, कितने पैसे निकाले हैं 12,000 रुपए निकाले। और सबसे अंत में इन्होंने पैसे निकाले हैं जनवरी 31, और कितने पैसे निकाले हैं 10,000 निकाले हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9%। अब देख प्रोडक्ट मेथड से कैसे करना है। सबसे पहला काम करोगे, ईयर एंडिंग देखोगे कि मार्च में गिवन है कि दिसंबर में, यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली मार्च में ईयर एंड हो रहा है, लिखा है 31 मार्च 2024। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पहला ड्राइंग है अप्रैल 30, इसके बाद से मार्च तक जोड़ो कितना मंथ होता है। तो साल में 12 महीना होता है, अप्रैल से मार्च तक जोड़ोगे तो 12 महीना होता है। उसमें से अप्रैल 30 में निकाला, तो अप्रैल मंथ हटा दो, है ना, उसका इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, तो कितना मंथ बच गया 11। जून 30 में निकाला है, तो कितना मंथ, जून 30 के बाद से जुलाई से स्टार्ट करो काउंटिंग, तो जुलाई से मार्च तक काउंट करोगे तो 9 मंथ्स आ जाएगा। सितंबर 30 में निकाला है, तो अक्टूबर से काउंट करना चालू करो मार्च तक, तो 6 मंथ्स आ जाएगा। दिसंबर 31 में निकाला है, तो इंटरेस्ट कब से लगेगा, जनवरी से, तो जनवरी से मार्च तक जोड़ो तो 3 महीना आता है। जनवरी 31 में निकाला, तो कितना मंथ बचता है, फरवरी और मार्च 2 महीने। ये इस तरह से पीरियड आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सर किन दोनों चीज का मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट और पीरियड, इन दोनों को। तो 8,000 इंटू 11 दैट इज अमाउंटिंग टू 88,000, 6,000 इंटू 9 54,000, 5,000 इंटू 6 30,000, 12,000 इंटू 3 36,000, 10,000 इंटू 2 20,000। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब करना क्या है आपको, बहुत सिंपल है। ये जो प्रोडक्ट है इसका सम निकालो, 130, 142, 172, 178, 2,08,000, 2,28,000, ये आ गया 2,28,000। ये प्रोडक्ट आ गया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला होता है, हर सिचुएशन में एक ही फॉर्मूला होगा। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू हो जाएगा
प्रोडक्ट, और या फिर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ये हमेशा रहेगा 1/12, हमेशा हर क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्ट मेथड में। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स मेरा आया है 2,28,000, रेट गिवन है 9% इंटू 1/12। अब इसको निकाल ले बाबू, 0 0 0 0 कट गया। अब मेरे पास बचा 2280 इंटू 9, लेट मी कैलकुलेट। 2280 इंटू 9, ठीक है, 2280 इंटू 9 ये आ गया। इसको डिवाइड करते हैं 12 से, इसको डिवाइड करते हैं 12 से, तो 1710 आ रहा है, 1710 आंसर। तो होपफुली आपको प्रोडक्ट मेथड समझ आ गया, क्लियर है? ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैंने सोचा था रेंट टू ए पार्टनर भी आपको बताऊंगा, लेकिन क्लास लंबा हो रहा है। तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ और सम्स बनाएंगे, साथ में हम लोग रेंट टू अ पार्टनर का भी टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।